तो मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में आपके साथ महादशा से संबंधित मेरे विचार आपके सामने पेश किए हैं और इस वीडियो में भी हम एक और महादशा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां अभी हम बात करेंगे शुक्र महादशा की। शुक्र महादशा मेनली 20 वर्ष की महादशा होती है और जीवन में शुक्र को हम सुख और आनंद के लिए मेनली देखते हैं। तो ये निश्चित है कि आपकी अगर शुक्र की महादशा स्टार्ट होने वाली है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो आपके जीवन में सुख और वैभव की वृद्धि होगी, आपके जीवन में क्रिएटिविटी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी और मेनली जो भौतिक सुख है उसकी वृद्धि होगी। शुक्र की महादशा के दौरान इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपना खुद का घर और एक खुद की गाड़ी खरीदेंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन वगैरह लेकर भी ये सब काम करेंगे, लेकिन निश्चित ही आप लाइफ को एंजॉय करते हैं शुक्र की महादशा के दौरान। बट अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र की महादशा जब भी आपको आ रही है तो शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। अक्सर अगर हमारी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो शुक्र की महादशा के दौरान आपको प्रेम संबंधों में विफलताओं का सामना करना पड़ता है। इवन मैरिड लाइफ काफी ज्यादा खराब हो जाती है, रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं हमारे, साथ ही साथ हमारा जो धन को लेकर स्थिति है काफी ज्यादा डाउन हो जाती है और हम एक कर्जे जैसी स्थिति में आ जाते हैं मेनली। लेकिन शुक्र की जो महादशा है अब आपको कौन सी एज में आ रही है इसका भी बहुत अधिक फर्क पड़ता है, क्योंकि जो शुक्र है वो धन और लग्जरी के साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी, हमारा जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो हमारे जीवन में जो चीजें प्राकृतिक रूप से जो सौंदर्य की चीजें हैं वो आती हैं और हमारा जो बॉडी से जो हमारा एक बोल सकते हैं व्यक्तित्व का जो प्रदर्शन है या हमारा व्यक्तिगत जो सौंदर्य है उसका जो है रिप्रेजेंट शुक्र ही करता है। ऐसी कंडीशन में शुक्र है वो आपका ओवरऑल जो फिजिकल प्रेजेंस है, जो वास्तव में जो आपका व्यक्तिगत जो आकर्षण है उसको भी दिखाता है। तो नॉर्मली शुक्र की महादशा के दौरान इस बात के चांसेस अधिक हैं कि आपको शुक्र की महादशा अगर चल रही हो तो हर कोई आपको पसंद करने लगेगा, हर कोई आपकी तारीफ करने लगेगा और आपके जीवन में लग्जरी आइटम्स की जो संख्या है बढ़ सकती है आपकी लाइफ में, साथ साथ में आपके भौतिक सुखों की जो अधिकता है हो सकती है। अब लेकिन डिपेंड करता है शुक्र आपके किस पर्टिकुलर हाउस में, क्योंकि शुक्र की दशा के दौरान कभी कभी बिजनेस में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। नॉर्मली शुक्र है वो कीमती आभूषणों से संबंधित, जैसे ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड या कोई अदर हमारा लग्जरी आइटम हो सकता है, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि रेडीमेड कपड़ों से संबंधित व्यवसाय यदि है किसी का, या जैसे खाने पीने की चीज़ें जो मुख्य रूप से मिठाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर मिठाइयाँ हैं उनको भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ मेनली शुक्र दशा के दौरान इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही बड़े डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। तो शुक्र की महादशा के दौरान मेनली आप ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते, पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद की एबिलिटी या आपकी जो क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो आपकी क्षमता है वो आपका साथ देती हैं। तो अब शुक्र के लिए ये डिपेंड करता है कि शुक्र आपके चार्ट में किस भाव में बैठे हैं। पहले तो आप उस भाव को देखिए और अगर देखा जाए तो जो राशि चक्र है, राशि चक्र में शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों राशियों से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं या इन दोनों भावों से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो हमारे जीवन में बढ़ते हैं। ऐसे में हो सकता है अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा आपकी मैरिज के लिए भी काफी ज्यादा जिम्मेदार होती है। शुक्र की महादशा में इवन आपका अट्रैक्शन किसी अदर की तरफ भी हो सकता है। अगर पुरुष के लाइफ में अगर शुक्र की दशा आ रही हो तो उनका जो रुझान है लग्जरी आइटम्स की तरफ तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा रिलेशनशिप और हमेशा सौंदर्य की तरफ ऐसे जातक नेचुरली आकर्षित होते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है जब हम पुरुष और स्त्री की तुलना करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम शुक्र को देखेंगे तो पुरुष के चार्ट में शुक्र है वो उनकी वाइफ को दिखाते हैं, वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से मेनली आपका जो स्त्रियों के साथ कनेक्शन है और अपने जीवन साथी के साथ जो आपका रिलेशन है उसको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। और स्त्रियों के चार्ट में क्योंकि वो ऑलरेडी स्त्री हैं और शुक्र है वो स्त्रीत्व से रिलेटेड गुणों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जब भी शुक्र की महादशा किसी स्त्री के चार्ट में प्रारंभ होगी तो उनमें स्त्रीत्व का गुण और ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन उनमें क्रिएटिव क्षमता पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो स्त्री हैं। इसलिए इसके साथ साथ उनके जीवन में धन और आकर्षण या फिर अपना खुद का घर या गाड़ी या और भी जो लग्जरी आइटम्स हैं या जो हमारे जो सौंदर्य की जो चीजें हैं वो जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, क्योंकि शुक्र इन सबको देने वाले हैं।
इस वजह से अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र पर किसी अदर प्लेनेट का प्रभाव है या नहीं है। अगर किसी भी अदर प्लेनेट का शुक्र पर प्रभाव हो, चाहे तो वो दृष्टि संबंध हो सकता है, चाहे तो वो युति हो सकते हैं, तो उसको भी आप कभी भी इग्नोर ना करें। साथ ही पर्टिकुलरली जैसे अभी किसी भाव की अगर हम बात करें, जैसे कि किसी के लग्न में ही शुक्र स्थित है, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी क्वालिटीज शुक्र देते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी शुक्र देते हैं। तो आप मेनली सिनेमा जगत या इस प्रकार के अन्य कोई कार्य जैसे कि सिंगिंग है, या बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं आप, या कोई साज सज्जा से रिलेटेड या इवेंट प्लानिंग भी इवन आप कर सकते हैं। तो इन सब कार्यों से संबंधित आपका काम हो सकता है। इसके साथ साथ मेनली जो शुक्र है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है आपको इन सब से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स मिलें, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं, या फिर आपका पार्टनर के साथ जो रिश्ता है, अपने जीवन साथी के साथ जो रिश्ता है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। अगर आपका पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है, आपके जीवन में लग्जरी चीज़ों की, धन की वृद्धि हुई है या भौतिक सुखों की वृद्धि हुई है, तो आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट शुक्र के साथ बैठा होगा उसके हिसाब से भी आपको विचार करना है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि शुक्र यदि बुध के साथ बैठे हैं तो आपके जीवन में एक तो निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आपकी धन से संबंधित मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। साथ साथ में आप कोई भी चीज़ में जब डीलिंग करेंगे लोगों के साथ या लोगों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे तो उसमें आपको फायदा होने की संभावना बहुत अधिक है। तो ऐसे में आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथ साथ में आपका हो सकता है जुपिटर शुक्र के साथ हो, तो जुपिटर के केस में थोड़ा सा प्रभाव है वो अलग रहेगा, जहां पर आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करने में देखेंगे, क्योंकि जो जुपिटर है वो वैसे काफ़ी शुभ ग्रह हैं, लेकिन आपके जीवन में आध्यात्मिक का जो पुट है वो भी जुड़ेगा और लग्जरी का पुट भी जुड़ेगा। ऐसे में आपकी लाइफ आध्यात्मिक जीवन और लग्जरी लाइफ के बीच में एक बैलेंस में आएगी। इस वजह से कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि जातक का जो नेचुरल सौंदर्य है, जो जातक का आकर्षण है चेहरे से या ओवरऑल बॉडी से, वो बढ़ता है। इसके साथ साथ आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा साज सज्जा पे ध्यान देते हैं, आप हमेशा एक अच्छी गाड़ी में यात्रा करते हैं, एक लग्जरी गाड़ी में इवन यात्रा करते हैं। साथ साथ में आप अपने कपड़ों पर, अपने जो भी चीज़ें आपकी डेली लाइफ की हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप मनी वाइज ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं हमेशा शुक्र की महादशा के दौरान। इसी प्रकार से शुक्र ऐसी एक महादशा हो सकती है जो आपके लिए बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलती है, धन के मामले में या अदर रिलेशनशिप के मामले में भी। अब डिपेंड करता है, जैसे किसी जातक का शुक्र बहुत ही खराब स्थिति में चार्ट में हो, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र जो आपको रिजल्ट देंगे इससे आपको जीवन में काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, जैसे कि इवन डिवोर्स तक भी आपका हो सकता है या आपका कैरेक्टर खराब हो सकता है। शुक्र की महादशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्य की तरफ आकर्षित होंगे, आप हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों शुक्र की दशा के दौरान। इसी प्रकार से शुक्र की आप ये देखें कि जो राशियां हैं, दोनों राशियां वृषभ राशि और तुला राशि, जिनको शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, वो कौन कौन से भाव में है और शुक्र आपका कौन से भाव में। इसके साथ साथ शुक्र जिस भाव को देख रहे हैं, यानी अपने से सप्तम भाव पर ये दृष्टि हमेशा डालते हैं और पूर्ण दृष्टि से अपने से सप्तम भाव को देखते हैं, तो उस भाव पर भी आपको नज़र रखनी है। अब यहाँ पे शुक्र का जो स्थिति है वो आपके चार्ट में कैसा है, जैसे कि हो सकता है शुक्र आपका मेनली जो है किसी जैसे केतु जैसे ग्रह के साथ है या फिर शनि जैसे ग्रह के साथ है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और रिलेशनशिप वाइज आप कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे। बाकी डिपेंड करता है, यदि आपका शुक्र रेट्रो स्थिति में है तो रेट्रो स्थिति में होने से आपको लग्जरी जीवन का जो पूरा सुख है नहीं मिलेगा। अदरवाइज कभी कभी हमने ये देखा है कि जैसे किसी का शुक्र बहुत ज़्यादा अस्त स्थिति में है, कंबस्ट स्थिति में है, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के जीवन में भौतिक चीज़ों की जो प्रधानता वो बढ़ जाती है, रिलेशनशिप वाइज या हम देखें लग्जरी वाइज इनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती है पहले की तुलना में। तो शुक्र की दशा को आपको मेनली बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए जब भी आपका शुक्र दशा स्टार्ट होने वाला हो, और साथ ही साथ आपको अदर जो प्लेनेट जो शुक्र के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखिए शुक्र का ये भी डिपेंड करता है कि शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है आपको बहुत अर्ली एज में शुक्र की महादशा आ रही है। अर्ली एज में जब भी हमें शुक्र की महादशा मिलती है तो मेनली हमारा डांस, सिंगिंग वगैरह या हमारी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है किसी भी मामले में, स्पेशली क्रिएटिविटी के मामले में या कुछ ऐसा करने के मामले में जो जिसके द्वारा हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं,
उसके मामले में शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ती हैं। इसके साथ साथ जैसे कि किसी को मिड एज में ये दशा आती है, 20 साल या 25 साल या 30 साल के आसपास की एज में, ऐसी कंडीशन में रिलेशनशिप और धन कमाने, धन प्राप्त करने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुक्र की महादशा में ये तो निश्चित है कि आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी, स्पेशली भौतिक सुख की। इसके बाद अगर हम देखें किसी को बहुत लेटर एज में या ओल्ड एज में शुक्र की दशा आ रही है, तो उस समय भी आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, लेकिन जो सुख आपके जीवन में आपको मिड एज में मिल सकता है, उसकी तुलना में हो सकता है सुख में कुछ कमी अवश्य हो सकती है, या उस चीज़ की आपको नीड ना हो बहुत ज़्यादा आपकी एज हो जाने के बाद। तो ये सब परिणाम हो सकते हैं जब भी आपको शुक्र की महादशा 20 वर्ष की स्टार्ट होगी या फिर शुक्र की महादशा आ रही हो।